नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसको आपको बिना स्किप किए हुए देखना है। पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया होगा कि मैं सीटेट के पेपर फर्स्ट के पैटर्न और सिलेबस के रिलेटेड आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस पेपर में आयोग द्वारा पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के वो प्रश्न होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कितना समय होता है इस पेपर को देने के लिए, और टोटल मार्क्स इसमें कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितने आते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस सीटेट के पेपर फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं और कितने जो है आपके सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक, सीटेट एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर फर्स्ट कैंडिडेट हु intended to teach classes to 1 to 5th need to appear for paper first the CTET एग्ज़ाम पैटर्न फॉर पेपर फर्स्ट। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास के बच्चों के पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी में, उनके लिए ये पेपर है दोस्तों। तो उसका जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें दोस्तों आपके 5 प्रकार के जो है सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 नंबर का आता है दोस्तों, और 30 ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जो है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका दोस्तों लैंग्वेज से पूछा जाता है दोस्तों दूसरा जो है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, वो होती है हिंदी। अगर आप उसको जो है चेंज करना चाहें तो लैंग्वेज सेकंड में सेलेक्ट करके आप जो है उसकी जगह संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या फिर कोई और भी लैंग्वेज आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जब आप अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो अपना हिंदी विकल्प दे सकते हैं दोस्तों, और लैंग्वेज सेकंड में आप अपना जो भी है आप जो अपना, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश है या हिंदी है, उर्दू है, या फिर जो भी आप जो है संस्कृत है दे सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों हिंदी सेलेक्ट किया है तो आप जो है दोस्तों लैंग्वेज सेकंड में जो है जो है दोस्तों हिंदी जो है सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको लैंग्वेज सेकंड में कोई दूसरी लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी को सेलेक्ट किया, तो लैंग्वेज सेकंड में आप जो है ले सकते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को ले सकते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप अपने जो एग्ज़ाम का जो आपका जो है फॉर्म है उसमें अगर आप जो है इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज सेकंड जो है, जो कि कंपलसरी भी है, उसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 30 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, जो कि इंग्लिश से होंगे। और यदि आपने संस्कृत लिया है तो आपके जो प्रश्न होंगे वो संस्कृत के होंगे। यदि आपने इंग्लिश और उर्दू लिया है तो आपके जो प्रश्न होंगे उर्दू से संबंधित होंगे। तो इस प्रश्न पत्र का जो अगला जो टॉपिक है दोस्तों, या अगला विषय कहें तो वो है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी आपके जो है दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं आपके जो है 30 मार्क्स के। और जो अगला आपका जो विषय है दोस्तों वो है आपका एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी से भी दोस्तों आपके जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि कुल आपके जो है इस पेपर में 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत या इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडी। और सभी विषय से आपके जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो उनकी जो संख्या होती है वो होती है 30, और टोटल नंबर ऑफ प्रश्न होते हैं दोस्तों आपके इसमें 50। और इन सभी प्रश्नों के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, वो भी आपके जो है 30 ही हैं। तो यानी कि 30 ही प्रश्न और 30 ही अंक, यानी कि मैथमेटिक्स से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके लिए भी 30 अंक निर्धारित हैं। लैंग्वेज सेकंड जो कि कंपलसरी है, जो कि आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, उसके लिए भी दोस्तों 30 अंक निर्धारित हैं। मैथमेटिक्स से भी आपके 30 अंक निर्धारित हैं, उसके लिए भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल स्टडी से भी आपके जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंक हैं। तो इस परीक्षा में आपके जो है कुल
150 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि कुल 150 अंक के ही होते हैं आपके दोस्तों। तो इस परीक्षा में दोस्तों आपको आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। तो इस परीक्षा में यदि आपका प्रश्न कोई भी जो है गलत हो भी जाता है दोस्तों, तो उसके लिए कोई भी आपको नकारात्मक अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि आपके मान लीजिए इस परीक्षा में 120 नंबर आते हैं, तो आपको 120 नंबर ही दिए जाएंगे। इस परीक्षा में दोस्तों आपका किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें दोस्तों अलाउ नहीं होती है। आपको इस परीक्षा में एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो भी जाता है दोस्तों, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस प्रश्न पत्र के लिए आयोग द्वारा जो टाइम निर्धारित किया गया है कि इस परीक्षा को आप जो है कंप्लीट कर सकें, उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो है दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के 2 घंटे 30 मिनट में आपको जो 150 प्रश्न जो है आपको दोस्तों हल करने होते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा बारीकी से देखें दोस्तों, तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न जो हैं दोस्तों, उनको हल करने के लिए हमारे पास 150 मिनट का ही टाइम होता है दोस्तों। तो आपको अगर देखें दोस्तों, तो एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुल मिलाकर के 1 मिनट का टाइम मिलता है। यानी कि एक प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि दोस्तों कम नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखें दोस्तों, कि अगर आपको एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट का भी टाइम मिलता है दोस्तों, तो वो कि कम नहीं है। 1 मिनट में आप एक प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और ये दोस्तों परीक्षा आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। या तो ये परीक्षा आपकी जो दिसंबर तक हो जाएगी जहाँ तक है, या फिर ये जो परीक्षा आपकी जो है जनवरी में होगी। या तो आपकी दिसंबर 2024 या में हो सकती है दोस्तों, या फिर जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों आपका हो जाए। तो आपको दोस्तों इसकी परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी में आपको लग जाना है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी समय जो है व्यर्थ नहीं करना है। और आपको इसके प्रत्येक विषय को, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो दोस्तों, चाहे वो आपका जो है लैंग्वेज हो, या लैंग्वेज सेकंड हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर एनवायरमेंटल स्टडी हो, आपको प्रत्येक विषय की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और पूरा फोकस आपको अपनी तैयारी पर करना है दोस्तों। और आपको अपने लिए एक सीट इस बार सी-टेट के एग्ज़ाम को क्लियर करके सुपर टेट में भी आपको का क्लियर करके पक्की करनी है दोस्तों जो है। तो सुपर टेट की परीक्षा भी दोस्तों जहाँ तक है जल्दी होगी, वो भी आपकी जो मार्च अप्रैल तक हो जाएगी दोस्तों। तो आपको अपना इस बार सी-टेट का एग्ज़ाम इस तरीके से तैयार करना है दोस्तों, कि इस बार आप लास्ट बार दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इस बार के बाद आप नहीं दे पाएंगे, और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ऐसी तैयारी करनी है दोस्तों कि इस बार आपका पूरा का पूरा ये जो है सी-टेट का पेपर जो अच्छे खासे नंबरों से जो है पास कर लें आप जो है। तो आपने देख ही लिया दोस्तों को सी-टेट का एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 1 जो है दोस्तों आपका, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसमें 1 मार्क्स का होता है। एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 1 मिनट मिल जाता है, आराम से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो इस परीक्षा की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें दोस्तों, और अच्छे से अच्छे नंबर इसमें प्राप्त करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इसमें अचीव कर सकें। तो दोस्तों आपकी सुपर टेट की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप अपनी परीक्षा को बहुत तेज़ी दें और पूरा का पूरा फोकस इस तैयारी पर दें कि सी-टेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न 1 का जो पेपर है वो आपका इस बार क्लियर हो जाए, और एक सीट सुपर टेट की परीक्षा को क्लियर करके आप जो अपने सपनों को साकार कर सकें दोस्तों। इस तरीके से आपको अपनी जो है तैयारी करनी है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 मिनट का आपके पास समय होगा। 5 आपके पास सब्जेक्ट होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी जो कि हिंदी, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी जो कि संस्कृत, उर्दू या फिर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जिससे कि 30 प्रश्न आने वाले हैं जो कि 30 मार्क्स के होंगे। एनवायरमेंटल स्टडी 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। इस पेपर में दोस्तों पेडागोजी से भी आपके बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पेडागोजी आपकी आप अच्छी कर लीजिए। पेडागोजी से भी लगभग 50% के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थ्योरी से लगभग 50%
75% यानी लगभग 75%। और तो आपके जो है पेडागोजी वाला जो सेक्शन है उससे भी आपके जो है दोस्तों कम से कम जो है आपके जो है थ्योरी से जो है आपके लगभग 75% जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग करीब करीब। और आपके जो पेडागोजी जो सेक्शन है दोस्तों उससे भी लगभग 75 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे दोस्तों। यदि आपकी पेडागोजी वाला सेक्शन अच्छा है दोस्तों तो आप अच्छा खासा इस पेपर में आप स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं इस प्रकार के जो है आपके लिए यूजफुल वीडियो लाता रहूं दोस्तों। ये तो और थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।